में बनेगा राष्ट्रीय कल्चुरी भवन। 25 दिसंबर को संस्कारधानी जबलपुर में कल्चुरी समाज का ऐतिहासिक दिन रहा। यहाँ जबलपुर कल्चुरी महासभा द्वारा आयोजित 31वें विवाह योग्य युवक युवती सम्मेलन में सैकड़ों बच्चों ने मंच पर परिचय दिया और अनेक रिश्ते तय हुए। वहीं समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल हुआ। श्री 108 स्वामी पगलानंद महाराज ने समाज को अपना आशीर्वचन दिया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे, विशेष अतिथि के रूप में हांसी से समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र राय, सीधी से राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार जायसवाल एवं छिंदवाड़ा से राष्ट्रीय महिला संयोजक श्रीमती आशा राय शामिल हुए। सभी अतिथियों ने समाज को संगठित कर राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्चुरी महासभा जबलपुर के अध्यक्ष मनोहर चौकसे ने की। मंच पर महासभा के महामंत्री इंजीनियर बीडी राय, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जायसवाल, दिनेश शिवहरे, महिला अध्यक्ष श्रीमती राजी राय, महासचिव श्रीमती सुनैना जायसवाल उपस्थित रहे। विवाह योग्य बच्चों के बायोडाटा के साथ समाज की संकलित जानकारी वाली कल्चुरी गौरव पत्रिका का विमोचन अतिथियों ने किया। इस सभा में सदन में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गजन, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं और मां शक्ति और जो बच्चे आए हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं। सबसे अच्छी बात है जबलपुर की कि जैसे मेरे झांसी में है कि वहां पर राय, शिवहरे, जायसवाल, ओमहरे सभी लोग हैं। ये मैं यहाँ भी देख रहा हूँ जबलपुर में कि यहाँ हमारे सभी स्वजाति बंधु हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जहाँ पे हमारे इतने वर्ग हों। ये अलग बात है कि इनको संगठित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कलवार हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। जायसवाल है, मैं नैनपुर से आई हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1996 है और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया है। और मेरे पापा जी का नाम श्री सतीश कुमार जायसवाल है। हम लोग एक भाई एक बहन है। मेरे पिताजी का मूल जन्म राय है। आप सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट बचैया से बिलोंग करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी का बनारस और दूसरा हमारा जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा, जिसमें शहर के अंदर रोपवे चलाने जा रहे हैं। अब जाना है और सिविक सेंटर में गाड़ी खड़ी करनी है और फट से रोपवे में बैठ जाना है और बिल्कुल उतर जाना लाडगंज में और चूड़ी बिंदी टिकली जो खरीदना हो फिर बैठ जाना रोपवे में और बाहर आ जाना। ये काम हमारे उत्तर मध्य विधानसभा में हो रहा है। हम एक नया ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी विधानसभा में जब हम पहुंचे तब लोगों ने ये कहा कि जब मैंने पहली बार सीएम से घोषणा कराई, आप भी कई बार फंसते होंगे, कई जो दमोह से आ रहे होंगे, पाटन से आते होंगे, कटंगी से आते होंगे, तो ITI चौराहे पर जाके जाम में फंस जाते हैं। तो हमने एक घोषणा कराई कि हम ओवरब्रिज बनाएंगे। तो लोगों ने हमसे कहा कि अभिलाष भाई वो तुम्हारी विधानसभा का अंतिम छोर है। मैंने कहा ये मानसिकता बदलनी चाहिए। वो मेरे शहर और मेरी विधानसभा का अंतिम छोर नहीं है, मेरे शहर का प्रवेश द्वार है, इसलिए वो सुंदर होना चाहिए। हम 431 करोड़ रुपए का बजट में हमने प्रावधान कराया और हम वहां पर एक बड़ा ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना निर्वाचित और हमारे साथ में हमारे महासचिव श्री राकेश जायसवाल साहब जो सीधी से। कैसा लगा सर जब संस्कारधानी में पहली बार इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानते? इस कार्यक्रम में बारे में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हुई कि ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। ये निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देख के बहुत खुश हुआ और ये लगा कि इन लोगों से, सब लोगों के जबलपुर के हमारे स्वजातीय बंधुओं से हमारे पूरे इंडिया को एक मैसेज देना चाहिए कि हम लोग भी ऐसे कार्यक्रम अपने यहाँ निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से और काफ़ी भीड़ के, इतनी भीड़ की उम्मीद में नहीं थी जितनी संख्या में लोग यहाँ आए। समाज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा एक दायित्व होता है कि हम लोग समाज को संगठित करें। और हमारे इस बार जो हमारा इलेक्शन हुआ था शिरडी में, उसमें हमारे समाज के 21 प्रांत के लोगों ने उसमें शामिल हुए थे। और
शिरडी महाधिवेशन में सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुझे भी निर्विरोध राष्ट्रीय महासचिव निर्वाचित किया गया। आज आप शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम है इसका एक बहुत सिंपल सा उद्देश्य है। एक युवक और युवती इनके लिए अपन कहें बर्बाद ढूंढने में माता पिता को सालों का समय लाखों रुपए का वेस्टेज होता है, खर्च हो जाते हैं। वह मंच कल्चरी महासभा ने आज यहाँ पर लिया है हमारे समाज के युवकों की परिचय सम्मेलन के रूप में। एक ही मंच पर आकर आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं बर्बाद ढूंढने के लिए और सालों का समय का बचत कर सकते हैं। एक ही मंच पर यहाँ पर सैकड़ों लड़के लड़कियाँ एक साथ देखने को मिलते हैं और युवक अपने लिए एक अच्छा चयन कर सकते हैं। आज इस आयोजन में मध्य प्रदेश के इस महाकौशल और विंध्य के क्षेत्र से लगभग 14 से 15 जिले के समाज के बंधु उपस्थित हुए हैं। ये गौरव की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि 31वां परिचय सम्मेलन कल्चरी महासभा आज जबलपुर में कल्चरी महासभा द्वारा 31वां परिचय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, हो रहा है। ये परिचय सम्मेलन हमारे जो बच्चियाँ हैं ये इनकी शादी के लिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार वाले, और उनका इसका फ़ायदा मिलता है। हम लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं और ये इसका फ़ायदा लोगों के सामने दिख रहा है, लोगों को मिलता है। ये हमारे जो मेरी टीम है कल्चरी महासभा की, तो पूरी मेरे साथ काम करती है और इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। हम लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि समाज के बच्चा बच्चियाँ ज़्यादा हैं और उसका लाभ लें, और ये हम लाभ देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा क्या सामाजिक उद्देश्य रहता है? सामाजिक उद्देश्य तो ये है कि हम समाज के गरीब बच्चों को, जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं, शादी में पैसा देते हैं। एक कोई लेके आता है शादी के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये सब हमारे कई कार्यक्रम होते रहते हैं। हम जो प्रतिमान छात्र छात्रा है उनका हर वर्ष हम सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, 75 वर्ष ऊपर वालों का, और जो फ्रीडम फाइटर हैं ये लोग हैं, जो भी ऐसे लोगों को हम इस समाज के माध्यम से, कल्चरी महासभा के माध्यम से इन सब का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। और हमारी समिति है ये चाहती है कि लोग इसके लिए ज़्यादा प्रयास हमारे समाज के लोग करें, हमारे पास आएँ, उनकी समस्याएं हों समाज के हित में हो, हम समाज के लोग भी काम करना चाहते हैं कि काम करना है। 25 दिसंबर को हमारे कल्चरी समाज एवं कल्चरी महिला मंडल के तत्वाधान में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह हमने कई वर्षों से 25 दिसंबर का दिन हमने फिक्स कर दिया है, ताकि दूसरे लोगों को ये मालूम होता है कि 25 दिसंबर को परिचय सम्मेलन हमारे कल्चरी समाज भवन में होना है। मेरा नाम डॉक्टर सागर जायसवाल है। मैंने MBBS मुंबई से किया है और मेरा MD डर्मेटोलॉजी पुणे से है। मैं एक त्वचा, हिंदी में बोलूँगा तो मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। बालों से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड और सौंदर्य से रिलेटेड सारी समस्याओं का निदान करता हूँ। मैं सुबह के टाइम पर, सुबह के समय मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बैठता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, और इवनिंग में गोरखपुर में एक श्री मेडिकल केयर सेंटर है जॉनसन टावर के अपोजिट में, मैं वहाँ पर शाम को अपनी सेवा वहाँ पर देता हूँ। आज मैं यहाँ पर जबलपुर मेडिकल में आप किस रूम में बैठते हैं? जी मैं त्वचा रोग स्किन OPD विभाग में वहाँ पर बैठता हूँ। आपका नाम सर? डॉक्टर सागर जायसवाल। परिवार ने एक अपने समाज का कैंप लगाया है। तो इस कैंप में हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण आँखों की देखभाल के लिए हम लोगों ने एक कैंप लगाया हुआ है। जो लोग जिनके आँखों में कोई परेशानी या कोई तकलीफ है तो उनकी जांच करके और उनको एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल और TV पे काम करते हैं और इस पे रेडिएशन, ड्राइनेस आने की समस्या ज़्यादा रहती है। इसके बारे में हम लोग अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा उपयोग ना करें, TV वगैरह ज़्यादा ना देखें। तो इसी सब इन्हीं सब के लिए हम लोगों ने कैंप लगा के इनकी जानकारी दे रहे हैं और स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। नाम सर अपना? डॉक्टर आशुतोष राज, चिकित्सालय, ऊपरी चौक।